है क्या हो गया, खा के कहता हूँ भगवान और की मैं कसम, मेरे मालिक ये कैसा गजब। सेनापति करण सिंह, ये बताओ ये सब कैसे हुआ? अचानक कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो हम और राजकुमार भोजन करने के बाद अच्छा एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। जी हाँ। अचानक राजकुमार बड़े जोर से चिल्लाया। अचानक उसने कहा, चाचा जी मेरे सर में दर्द बहुत तेज हो रहा है जी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने जैसे ही राजकुमार को पानी पिलाया, हाँ? पानी पीते ही राजकुमार ने अपना दम तोड़ दिया। क्या कहा? राजकुमार और तुम भोजन करने की बात एक ही कमरे में सोए। जी हाँ। अचानक राजकुमार चिल्लाने की आवाज आई और उसने पानी मांगा। तुमने पानी पिला, पानी पीते ही राजकुमार ने अपना दम तोड़ दिया। जी हाँ। ये तो अफसोस की बात है राज करण सिंह, कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे। हमारे भी समझ में नहीं आया। महारानी जी, मंत्री जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राजकुमार वीर सिंह की राज का परीक्षण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि सब कैसे हुआ है। मंत्री जी, आपको जो करना हो करिए। अच्छी बात है। रामदेव, रो नहीं, क्या बताऊं, हमें भी अफसोस है, तुम्हारी कसम। सेनापति करण सिंह, अफसोस है। महारानी जी, मंत्री जी, राजकुमार वीर सिंह अपनी मौत नहीं मरा। क्या कहा? हाँ, मेरा बेटा, मेरा जीवन अपनी मौत नहीं मरा राजकुमार वीर सिंह, इसे जहर देकर तो मारा गया है। जहर देकर मारा गया। सेनापति करण सिंह, जरा गौर करके देखो कि राजकुमार वीर सिंह की सारी शरीर नीली पड़ चुकी है। जिस आदमी की मौत हो जाए उसे जहर दे के मारा जाता है, तब उसकी शरीर नीली पड़ती है। मैं बताता हूँ राजकुमार को किसने मारा है और किस तरीके से मारा है। हमारी बात ध्यान से तो तेज जहर मार डाला, अरे कुंवर को है दिल में आता तेरा, अरे मैं कराता तू, मार शमशीर भेजू तुम्हें मिलके। मंत्री जी, ये क्या कहा तूने? मेरे लाल को जहर दे करके मारा गया है। मंत्री जी, कैद सेनापति को करो, मंत्री जी कैद सेना। मंत्री जी कैद सेनापति को करो, मार डाला है इसने मेरा नूरे नजर। बोलता बोलता कुछ नहीं है पितर, मार डालो इसे, मार डालो।
झूठा इल्जाम मुझ पर लगाता है ये, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाता है ये, दिल में आए तुम्हारे तो दे दूं सजा, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाता है ये। महामंत्री जी, मैं सेनापति की सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। इसको कैद कर लो और ले जाके इसे जेल में डाल दो। रामदेव, मेरे बेटे को महारानी के हुक्म का पालन करो, क्योंकि आज सेनापति करण सिंह ने वो काम किया है कि सूरतगढ़ रियासत में महाराज की चौखट पर कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा है। इसे ले जाओ, महारानी की कैद में डाल दो, ले जाओ। भगवान, अब मैं महाराज को क्या दिखाऊंगी? ईमान के खातिर दुनिया में या भगवान, मैं तो अपने ईमान के रास्ते पे चल रहा था और आज मेरे हाथों में हथकड़ी लगाई गई है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिट्टी पे देखा है, ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिट्टी पे देखा है। महारानी जी, आप घबराइए नहीं, जो किस्मत में था वो तो हो गया। अब हम राजकुमार की लाश का अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे करेंगे। चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार है महारानी जी। मैं कुलाल, लाश को कफन पहनाओ और गंगा नदी की तरफ लेकर चलो। राजकुमार की मौत हो गई है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं सोचता था राजकुमार जिंदा रहता चाहे तुम खत्म हो जाते। हाँ, जल्दी करो, समय कम है। जूता उता सब इसी में बांध दे, ज्यादा समय नहीं। अरे हाथ हाथ वैसे जाए रे, ढंग से बांध दो यार।
रानी जी। अब महाराज को क्या बुद्धि दिखाओगी? कुछ नहीं, आप घबराइए नहीं। आप चलिए राजमहल में आराम कीजिए। हम राजकुमार का अंतिम संस्कार करने की बात आते हैं, लेकिन हम सब कर्मचारियों को रोक देंगे कि ये बात महाराज को नहीं बताया जाएगा कि राजकुमार का स्वर्गवास हो गया है, अन्यथा महाराज इस बात का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और महाराज अपना भी दम तोड़ देंगे। आप घबराइए नहीं, महाराज कोई बात हम लोग नहीं बताएंगे। और जहाँ रब के मीत बरसे, जहाँ रब के मीत बरसे, बदली सवारिया हमारा चंदेसा ले जा पूरे भी बयारिया, हमारा चंदेसा ले जा पूरे भी बयारिया। जहाँ रब के मीत बरसे, मदनी सवारिया हमारा चंदेसा ले जा पूरे भी। रो मत, देखो वो सामने गंगा नदी है। अरे दैया ठाकुर साहब, सुनो। ठाकुर साहब, हाँ, लाओ चबैना दियो। क्यों? नहीं हमारे के धारे कहीं पापा जाता हो माटी दिए राजकुमार वहाँ चबैना को बोल लेता हो, लेकिन चबैने उबैने की बात छोड़ो, चलते हैं हम। राजकुमार जो खत्म हो गया है, हम उसके क्रियाक्रम के लिए हम क्रिया बैठते हैं। ठीक है, क्रिया बैठ जाओ। क्रिया हाँ। तू बैठबो कि हम? तुम ही बैठ जाओ। नहीं हम इकट्ठे बैठब। कैसे इकट्ठे? क्रिया बैठब कब? कब? जब तू मर जाबो तब। चलो चलाओ। अरे मोरा रबा रे दैया। चेला राम, जय गुरु जी। आज हम सोच रहे हैं चलो नदी के तट पर स्नान करेंगे और वैसे घूमते हुए बड़े वाले जंगल की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए गुरु जी, आइए हम लोग चलते हैं। चलिए। हम लोग गंगा नदी के पास आ गए। जी हाँ, लेकिन ये बताओगे पहले स्नान तुम करोगे कि मैं करूंगा? स्नान की तो कोई बात नहीं है, सामने देखिए कोई लाश बैठी हुई आ रही है। लगता है ये घाट ठीक नहीं है। हम लोग, अरे ये लाश तो कैसे उलटती पलटती हुई आ रही है। हाँ गुरुजी, चलो इसको देखते हैं सबसे पहले। चलिए। गुरुजी, इस लाश की कपड़े उतार लेते हैं। हमारी झोली और कपड़े पुराने हो चुके हैं, इसका कपड़ा नया दिख रहा है। ठीक कह रहा है, और अभी तेरे लिए कपड़ा बनवाने के लिए पैसा भी नहीं है। हाँ गुरुजी, इसके कपड़े उतार लो और तुम्हारे लिए मैं कपड़े बनवा दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है, जल्दी खोलो इसको। ये लगता है कोई बड़े घराने का लड़का है। लेकिन ये बताओ
इसका चेहरा और इसकी लाश नीली क्यों पड़ गई है? हमें लग रहा है, लगता है इसे किसी जहरीले जंतु ने काटा होगा। हाँ गुरुजी, देखते हैं। गुरुजी, लगता है इसी किसी जहरीले सांप ने काटा है और ये भी ये जिंदा है। तुम अपनी बीन बजाओ और उस साले जहरीले सांप को तत्काल यहां बुलाओ। ठीक है गुरुजी। हेलो, हाँ भैया, विपिन सिंह भैया, अगर हमारी आवाज सुनते हैं तो भैया श्रृंगार घर में आ जाए, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, देर हो रही है, ज्यादा टाइम नहीं है। बीन अब अपनी बजाना बीन शुरू को- करो, वरना इसे खतरा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। चीलाराम, गुरुजी, ये तो वही सांप है जिसको हमने और तुमने बेचा था सूरतगढ़ के मंत्री के हाथ। हाँ गुरुजी, लेकिन लड़का तो होश में आ गया। लेकिन सांप मर गया। हाँ गुरुजी। डरो मत बेटा। हम लोग सपेरा हैं और यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बाबा, आपके जोड़ू दोनों हाथ। बाबा जी, आपके जोड़ू दोनों हाथ। बता दो बाबा जी तुम साथ। पहुंचाई जगह दिल मेरा बताओ। कफन पड़ी है पास में, मरा पड़ा है साहब। बता दो
लेकिन बेटा मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं और बता दो बेटा सच सच हाल और बता दो बेटा सच सच हाल कहाँ है तेरा अस्पताल। तो बहकर नदिया में तू आया लाश बनकर नदिया के आया तू दरमियान और तुझे डसा है सर्प ने बचा लिया भगवान। पिता का क्या है तेरे नाम बता दो लाल कहाँ अस्पताल। ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बताता हूँ बाबा जी, बताता हूँ मैं बाबा साहब, बताता हूँ मैं बाबा साहब कि सूरज गढ़े मेरा था। अमर सिंह मेरा पिता सूरजगढ़ के भूप कैसी हालत हुई ये मेरे भगवान। मैं कैसे जाऊं अपने धाम बाबा जी, मैं कैसे जाऊं अपने धाम अमर सिंह बाबा। तुम रियासत हाँ सूरजगढ़ के रहने वाले हो, हाँ महाराज अमन सिंह के बेटे हो तुम, हाँ वीर सिंह मेरा नाम है। और पूछ रहे हो कि हम कैसे अपने महल जाएं वापस। बाबा जी मैं अपने घर कैसे जाऊं? मैं बता रहा हूं तुम्हें इस समय जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बाबा जी ऐसा मत कहो, मेरी माँ और मेरे बापू जी रो रो मर जाएंगे और मेरे चाचा बहुत परेशान होंगे। लेकिन बेटा इस समय तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नहीं बाबा कोई धोखा नहीं कर सकता, मैं सच कह रहा हूं। प्यार से वीर सिंह कहकर पुकारते हैं और अपनी गोद में वो बात मानते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और तुम हमारे साथ हमारी कुटी पर रहोगे और समय आने पर अपने साथ लेकर मैं चलूंगा और तुम्हें इंसाफ तुम्हारे सामने दिलवाऊंगा। ठीक है बाबा जी, अगर आप यही राय है, लेकिन एक दिन मुझे मेरे घर जरूर पहुंचा देना बाबा। हाँ मैं वादा करता हूं मैं तुमसे, आपके हाथ मैं पहुंचा दूंगा और आज से हम तुम्हें अपना बेटा बनाते हैं। आज से तुम हमारे बेटे हो। आज मुझे महान खुशी है, माता जी की कृपा से मुझे एक बेटा मिल गया। वाह भगवान, और तेरा बहुत शुक्रिया। वाह भगवान, और बहुत शुक्रिया। एक बेटी थी, बेटा मुझे मिल गया। कैसी
खुशियां हैं आई और चमन में मेरे फूल गुलशन में मेरे अजब खिल गया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर सिंह है बाबा। राजकुमार वीर सिंह है जी। लेकिन आज से तुम्हें सारी रियाया सारी दुनिया सपेरा वीर सिंह के नाम से जानेगी। आज से जो काम मैं करता था वो काम तुम करोगे और मैं कुटी पर बैठकर आराम करूंगा। हमारी एक बेटी है उसका नाम बिजली है, बड़ी भोली भाली सीधी सादी है। आज भगवान ने राखी बांधने के लिए उसे एक भाई दे दिया। और चलो सबसे पहले खाना खाओ, आराम करो और हमारी बेटी से मुलाकात करो। ठीक है बाबा जी, चलिए आइए हमारे साथ आइए। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता है कोई रोता है, अपना अपना। बेटा जी बाबा जी, यही मेरी छोटी सी कुटिया है। ये कुटिया आपके है? जी हाँ, हम लोग यहीं पर अपना गुजारा करते हैं। क्या बात है? क्या देख रहे हो? बाबा जी कहिए। इस कुटिया में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ, आप तो कहते थे। है, समझ रहा हूं तुम्हारी बात। तुम हमारी बेटी बिजली को ढूंढ रहे हो। अभी मेरी एक ही आवाज पर मेरी बेटी दौड़ती हुई आई। बिजली नाम है उसका, बिल्कुल करंट है, करंट। अरे बेटी बिजली, जी पिताजी। पहले ये बताओ क्या है? तुमने खाने पीने की व्यवस्था की? जी पिताजी, खाने पीने की व्यवस्था सब हो गई है और मैं अपने सहेली से मिलने गई थी। अच्छा, बहुत ठीक। लेकिन कहीं भी जाया करो, हमारे न रहने पर कुटी पर जल्दी आ जाया करो। ठीक है। और आज मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लेकर आया हूँ। खिलौना? अरे जेब में नहीं है, तेरे लिए ढूंढकर एक प्यारा सा भाई लेकर आया हूं राखी बांधने के लिए, जो बरसों पहले मुझसे शिकायत करती थी। भाई? जी हाँ। क्या झूठ बोल रहे हो? सच कह रहा हूं। नहीं पिताजी, मेरे तो कोई भाई नहीं है। आप क्या कह रहे हो? आज से तुम्हारे पास एक भाई हो गया है। मैं मुलाकात करवाता हूँ। बेटा राजकुमार, ये है मेरी बेटी बिजली, तुम्हारी बहन। जी हाँ, और सुनिए, आज से दोनों भाई बहन आपस में मिलकर रहेंगे। कोई बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और अगर कोई चीज की तुम दोनों को आवश्यकता हो तो कल मुझसे फरमाइश कीजिएगा, मैं पूरा करूंगा लाकर। जी पिताजी। ठीक है, तुम दोनों आपस में बात करो, खाने पीने के राजकुमार की व्यवस्था करो। मैं थोड़ी देर चलकर आराम करने चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
और तुम दोनों टाइम से खाना खा लेना।